नगर विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। नगरों का उद्भव तथा विकास अचानक न होकर कई अवस्थाओं में गुजरने के बाद होता है। कल भी अपन ने इसके बारे में अध्ययन किया था। ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे कई अवस्थाओं में परिवर्तित होने के बाद नगरीय विशेषता ग्रहण करने के बाद नगर बनते हैं। नगरीय विकास की अवस्थाओं को कई भूगोलवेताओं ने अपने अनुसार विभाजित किया है। गिडीज के अनुसार गिडीज ने नगरों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि कार्यों का अध्ययन करने के बाद नगरों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है पैलियोटेक्निक और दूसरा है नियोटेक्निक। पैलियोटेक्निक मतलब पुरानी अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव अब भी पाया जाता है, यानी वह नगर जिसके अंतर्गत वर्तमान समय तक भी पुरानी अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव पाया जाता है, पैलियोटेक्निक नगर कहलाता है। नियोटेक्निक वह नगर जिसमें आधुनिक तकनीकी तथा औद्योगिक क्रियाओं का वर्तमान स्वरूप पाया जाता है, नियोटेक्निक नगर कहलाता है। ये था गिडीज ने बताया। अब है दूसरे महोदय ममफोर्ड। उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ द सिटीज में नगरों के प्राचीन काल में उद्भव से लेकर आधुनिक स्वरूप में विकसित होने की अवस्था के आधार पर नगरों को जिन भागों में विभाजित किया वो हैं ईओपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। ईओपोलिस में क्या है? नगरीय विकास की प्रारंभिक अवस्था ईओपोलिस कहलाती है। सबसे पहले गांव में छोटे छोटे उद्योगों का विकास होना प्रारंभ होता है। विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें तथा बाजार विकसित होने लगते हैं। ऐसे नगर वर्तमान समय में अविकसित देशों में पाए जाते हैं। फिर है पोलिस। गांव का रूप कस्बे के रूप में बदल जाता है। औद्योगिक संस्थानों की संख्या बढ़ने लगती है। व्यापार का क्षेत्र बढ़ता है। परिवहन मार्ग का विकास होने लगता है। एक दो गांव आपस में मिल जाते हैं। ये अवस्था नगर की पोलिस अवस्था कहलाती है। फिर है मेट्रोपोलिस। बड़े बड़े महानगर जो किसी देश या राज्य की राजधानी भी हो सकते हैं तथा जिनमें उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक क्रियाएं, वाणिज्य, यातायात मार्ग तथा प्रशासनिक क्रियाओं का उच्च स्तर पाया जाता है, वे नगर मेट्रोपोलिस कहलाते हैं। फिर आता है मेगालोपोलिस। ये नगर विकास की चरम या अंतिम अवस्था होती है, जहाँ बहुमंजिले इमारतों पर उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों का एकाधिकार पाया जाता है। फिर है टायरेनोपोलिस। जब कभी शासन व्यवस्था की कमी या आर्थिक सामाजिक कारणों से नगर का विकास अवरुद्ध हो जाता है और नगर का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है, इस अवस्था को टायरेनोपोलिस कहते हैं। नेक्रोपोलिस नगरों के विनाश या नष्ट होने की अवस्था है, जिसके अंतर्गत नगर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक या प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हो जाता है। ये थे अपने नगर विकास की जो अवस्थाएं थी उनके बारे में। और ग्रिफिथ टेलर ने नगर की जो 7 अवस्थाएं मानी है, पूर्व शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब आता है नगरीयकरण की प्रक्रिया। नगरीयकरण की प्रक्रिया में क्या होता है?
सामान्यतः नगरीकरण से तात्पर्य नगरीय क्षेत्र की विभिन्न क्रियाओं जैसे जनसंख्या, व्यापार तथा अन्य क्रियाओं की वृद्धि से माना जाता है। नगरीकरण प्राथमिक व्यवसायों से धीरे धीरे या तीव्र गति से द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायों की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति के रूप में है। नगरीकरण की प्रक्रिया प्राचीन समय से ही चली आ रही है, जिसके कारण मानव की जीवन पद्धति ही बदल जाती है। नगर जो है प्राचीन समय से आधुनिक समय तक मानवीय सभ्यता तथा संस्कृति के प्रमुख स्थल रहे हैं। नगर किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, औद्योगिक तथा राजनीतिक विकास स्तर के आधार स्तंभ माने जाते हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरीकरण जो है उसको हम इस तरह से बता सकते हैं, गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है। ये कौन कहते हैं? ग्रिफिथ टेलर। फिर है जेसी मिशेल ने नगरीकरण को इस प्रकार से परिभाषित किया है, नगरीकरण ग्राम्य अधिवासों से नगरों के रूप में कायांतरण की एक समन्वित विधि है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण अधिष्ठानों, व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था क्षेत्र या भूमि उपयोग समाज एवं संस्कृति, जीवन तथा रहन सहन के स्तर और अन्य मानव मूल्यों में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन क्रमशः स्पष्ट होने लगता है। किंग्सले डेविस के अनुसार नगरीकरण सामाजिक जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर संकेत करता है। ये स्वयं एक आधारभूत अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास का परिणाम है। नगर विशेष के क्षेत्रफल, जनसंख्या, व्यवसाय, संस्कृति तथा नगर की विभिन्न सुविधाओं की प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन तथा वृद्धि नगरीकरण की प्रवृत्ति का आधार माना जाता है। लेकिन जनसंख्या के अलावा अन्य तत्वों जैसे व्यवसाय, संस्कृति आदि के आंकड़े हमें सुगमता से प्राप्त नहीं होते हैं। अतः नगरीकरण के लिए जनसंख्या को ही आधार माना जाता है। सामान्यतः कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि को ही नगरीकरण की वृद्धि का सूचक माना जाता है। ट्रिवार्था ने नगरीकरण को इस तरह से परिभाषित किया, नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिससे होकर राष्ट्र कृषि समाज से होकर औद्योगिक समाज की ओर अग्रसर होते हैं। और नगरीकरण की प्रक्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या विकास की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनको अपन इस तरह से बता सकते हैं। पहली है प्रारंभिक अवस्था, दूसरा है त्वरण अवस्था और तीसरी है अंतिम अवस्था। ये जो है इसमें प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, नगरीकरण की प्रथम अवस्था है जिसके अंतर्गत कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की गति बहुत कम रहती है। अधिकतर लोग परंपरागत आर्थिक क्रियाओं में ही लगे रहते हैं और धीरे धीरे जनसंख्या का कुछ भाग द्वितीय तथा तृतीय व्यवसाय की ओर अग्रसर होता है। और प्रारंभिक अवस्था की नगरीकरण की प्रवृत्ति वर्तमान समय में अविकसित देशों में पाई जाती है। त्वरण अवस्था, एक्सेलरेशन स्टेज। इस अवस्था में नगरीकरण की प्रवृत्ति तीव्र गति से पाई जाती है। दूसरी अवस्था है जिसके अंतर्गत कम समय में ही तेजी से देश की लगभग 30% से भी अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करने लगती है और सेकेंडरी और टर्सरी व्यवसायों में संलग्न रहते हैं। विभिन्न नगरीय औद्योगिक क्रियाओं जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, वाणिज्य और विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं का तेजी से विकास होता है। इन सुविधाओं के कारण नगरीय जनसंख्या थोड़े समय में ही तीव्र गति से
बढ़ जाती है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगरों की ओर पलायन करने लगते हैं और ये नगरीय विकास की चरम अवस्था होती है। फिर है अंतिम अवस्था, नगरीयकरण की ये प्रवृत्ति की ये अंतिम अवस्था है जिसके अंदर देश की कुल जनसंख्या की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या उद्योग व्यापार आदि क्रियाओं में संलग्न रहती है तथा नगरीय क्षेत्र में ही रहने लगती है, निवास करती है। ये अवस्था स्थिर अवस्था भी कहलाती है क्योंकि इस अवस्था में नगरीयकरण का स्तर लगभग स्थिर हो जाता है तथा बहुत ही मंद गति से वृद्धि होती है। ऐसी अवस्था की नगरीयकरण की प्रवृत्ति वर्तमान समय में केवल औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में ही पाई जाती है। ये थे नगर के विकास की अवस्था और नगरीयकरण की प्रक्रिया, नगर विकास की अवस्था और नगरीयकरण की प्रक्रिया।